देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया है हमको फंक्शन आर मतलब रियल नंबर डोमेन में हो गया मतलब इनपुट, और यहाँ पर को डोमेन हो गया मतलब आउटपुट, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटपुट हो गया है। अब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है, ए के पावर ई टू एक्स प्लस, यहाँ पर लिख दो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमको ए इंटू ई के पावर 2x दिया हुआ प्लस बी ई के पावर x प्लस सी एक्स दिया हुआ। अब यहाँ पर f0 इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x के जगह पर 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा a इंटू ई 2 इंटू 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा b इंटू ई के पावर 0 प्लस c इंटू 0 इक्वल टू क्या दे दिया 1, तो -1 दिया था, -1 ले लो। अब यहाँ पर इसका पावर 0 हो गया, ई के पावर 0 हो गया, यदि 2 इंटू 0 हो गया तो 0 हो गया ना, तो ए इंटू ई के पावर 0 हो गया, तो ये ए के पावर 0 ई के पावर 0 रहता है तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, तो ए प्लस बी, और सी इंटू 0 है तो ये 0 बन गया इक्वल टू -1 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब सेकेंड में क्या दे दिया है हमको, डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर ln2 दिया हुआ है वैल्यू इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर b इंटू ई एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया था 1 हो जाएगा तो c हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको एफ डैश में क्या वैल्यू देने के लिए बोल रहा है ln2, तो ln2 दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए ई और 2 ln 2 इंटू 2, ये अलग से 2 है, प्लस बी ई के पावर क्या हो जाएगा ln 2 प्लस सी इक्वल टू क्या वैल्यू दिया है 21, तो 21 दे दो। अब यहाँ लॉग के सामने रहता है तो ये क्या हो जाता है, ये पावर पर हो जाएगा वैल्यू, ये कहाँ चल जाएगा वैल्यू, ये 2 चल जाएगा यहाँ पावर पर, तो ये 2 जो है सो इस पावर पर 2 के पावर पर चल जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं ए ई ln 2 के पावर 2 इंटू 2 प्लस बी इंटू ई के पावर ln, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 21। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 4 इंटू 8 अति 2, तो यहाँ पर ये तो अति हो गया ए इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 2b प्लस सी इक्वल टू 21, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 21, इसको क्या ले लो इक्वेशन 2 ले लो। अब हमको यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन दे दिया हुआ था i इक्वल टू ले लो 0 लोअर लिमिट ln 4 दिया हुआ अपर लिमिट, अब यहाँ पर दे दिया एफ एक्स माइनस सी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या दे दिया 39 डिवाइड बाय 2 दे दिया है। अब यहाँ एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ वो पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 0 ln 4, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है ए ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर x, अब प्लस सी एक्स है, यहाँ पर माइनस सी एक्स है, तो दोनों कैंसिल हो गया तो उसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर देखो सी एक्स है ना, और यहाँ पर भी सी एक्स है, तो ये माइनस कर रहा है ना एफ एक्स में, तो ये कैंसिल हो गया, डी एक्स इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब यहाँ इसको इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ई के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस बी ई एक्स। अब यहाँ पर हमको क्या दे दिया अपर लिमिट ln 4 और लोअर लिमिट 0 इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर देखो a बाई 2 कॉमन ले लो, a बाई 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e 2 ln 4, तो ये 4 जो हो जाएगा तो ये 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 4 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर b इसको अलग से लिख लो, यहाँ ए में इसमें भी दोनों वैल्यू एक ही बार में दे दे, और ई के पावर क्या दे दो 0 दे दो, बी कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई ln 4 माइनस ई के पावर 0 इक्वल टू 39 बाई 2, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमको ए 4 के पावर 2 हो गया 16 हो जाएगा, तो ए बाई 2 इंटू 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको ई के पावर 0 तो -1 हो गया, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 -1 इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 2। अब नेक्स्ट पेज में चलो,
नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा हमको, यहाँ पर हो जाएगा 8a माइनस a/2 a/2 के बाद क्या है, उसके बाद 4b माइनस b है 4b और माइनस b, तो ना 4b माइनस, तो यहाँ पर 4 - 1 है तो इसको 3b लिख दो सीधे। 3b इक्वल टू क्या दिया है 39 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 2 से, यहाँ से हो जाएगा 16a, यहाँ माइनस a प्लस 6b डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 39 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 60a माइनस, तो यहाँ पर 15a प्लस 6b इक्वल टू 39। अब यहाँ से हम क्या करो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 5 दिया 15 5 हो जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा, यहाँ पर 3 9, तो इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर 3 का 3 3 3 13 हो जाएगा। 5a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया हमको 13 हो गया। इसको इक्वेशन थर्ड ले लो। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस b इक्वल टू 1 दिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस b इक्वल टू -1 दिया है। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन 3 माइनस 2 कर दो, और 2 में क्या थी 3 - 1 कर दो, 1 इक्वेशन में क्या से मल्टीप्लाई कर दो 2 से कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a प्लस 2b इक्वल टू 13। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू -2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू क्या आ गया हमको 5 आ गया, a इक्वल टू 5 आ गया, a इक्वल टू 5 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालो b निकालो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू -1, यहाँ a का वैल्यू 5 दे देता, 5 प्लस b इक्वल टू -1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इस साइड जाएगा, राइट साइड चल गया तो यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ माइनस बन जाएगा -6, b का वैल्यू हमको क्या निकल गया -6। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से c निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखा हुआ है 8a प्लस 2b प्लस c, 8a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 21। अब इसमें वैल्यू दे दो सभी, a का वैल्यू क्या है 5 है, 2 इंटू -6 प्लस c इक्वल टू 21, तो यहाँ से क्या होता है 40 -12 प्लस c इक्वल टू 21। तो यहाँ 40 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो गया 28 प्लस c इक्वल टू 21। c इक्वल टू क्या आ गया मेरा 7 वैल्यू आ गया, c इक्वल टू -7। देखो मेरा वैल्यू क्या क्या आ गया, a आ गया, a का वैल्यू कितना दिया है 5, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है a प्लस b प्लस c का मोड लगा दिया है, तो यहाँ पर लिखो a प्लस b प्लस c, यहाँ पर a का वैल्यू दे दो, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमको 5 आया था 5 लिख दो, प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -6 है तो -6 लिख दो, -6 लिख दो। अब देखो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c का वैल्यू -7 है तो -7 लिख दो। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 5 है इसमें से, यहाँ तो -8 माइनस में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर कितना हो गया 8 आंसर हो गया। तो 8 कौन सा दिया है 4th ऑप्शन, तो यहाँ पर 4th हो गया, चौथा आंसर हो गया। थैंक यू।